धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हमें आपके वचन का सत्य मिलता है, ताकि हम सत्य को ग्रहण करें और सत्य में आगे बढ़ें। हमारा जीवन सत्य से परिपूर्ण हो ताकि आपकी महिमा का कार्य हो। इसलिए प्रभु हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और आज के वचन के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ के द्वारा वो सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट हो जो आप प्रकट करना चाहते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो ताकि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 25। द पर्पस ऑफ द पैराबल्स ऑफ जीसस इन द 4 गॉस्पेल्स। 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन चारों सुसमाचार में जो यीशु मसीह का जो मेथड दिया गया है टीचिंग का, वो है पैराबल्स, यानी दृष्टांत। ये दृष्टांत का क्या पर्पस, क्या उद्देश्य है कि यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता है। पर्पस ऑफ द पैराबल्स आर द वे ऑफ टीचिंग टू द पीपल टू फोकस ऑन गॉड एंड हिज किंगडम। जो दृष्टांत है, दृष्टांत का उद्देश्य केवल इतना होता था कि यीशु मसीह की बातों में जो वो छोटी सी एक कहानी सुनाता था, वो कहानी के रूप में जो दृष्टांत देता था, वो दृष्टांत में एक फोकस पॉइंट होता था और वो फोकस पॉइंट 2 पॉइंट होते थे फोकस के, गॉड एंड हिज किंगडम। परमेश्वर, पहला फोकस था परमेश्वर और दूसरा फोकस था परमेश्वर का राज्य। ठीक है, ये 2 फोकस पॉइंट होते थे। दिस इज द बेस ऑफ एवरी पैराबल। हर दृष्टांत का ये बेस था। और जब आज आप देखते हैं तो लोगों ने दृष्टांत को भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ही डिक्लेयर करना शुरू किया, जिससे लोगों ने उसको फिजिकल मीनिंग में ले लिया। द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन, दिस स्टोरी is closely tied to the parable of the sheep and the lost coin। यानी जो उड़ाऊ पुत्र की जो दृष्टांत है, ये कहानी है, ये बिल्कुल अगर आप क्लोजली देखिए तो ये जुड़ी हुई है, टाइड मतलब उसके साथ जुड़ी हुई है, टाइड टू द पैराबल्स ऑफ द शीप एंड द लॉस्ट कॉइन। यानी खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? ये कहानी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद में। लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले हम इसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। पैराबल्स ऑफ द लॉस्ट शीप एंड द लॉस्ट कॉइन, द फाउंडेशन फॉर द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन। ये जो पैराबल और जो दृष्टांत जो खोई हुई भेड़ का और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी की फाउंडेशन बनाता है। दिस इज द फाउंडेशनल स्टोरी। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 10 पद को पहले हम पढ़ेंगे। इसकी फाउंडेशन को हम पहले पढ़ेंगे। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते। किसके पास? यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यीशु मसीह की सुनने के लिए जो चुंगी लेने वाले थे यानी टैक्स कलेक्टर और पापी लोग यीशु मसीह की सुनने आया करते थे। अब आप देखिए, यीशु मसीह की जो सभा होती थी उसमें कौन लोग आते थे? पापी लोग आते थे। चुंगी लेने वाले भी पापियों में गिने जाते थे, वो भी आते थे। और ये सब आते थे। जो चुंगी लेने वालों का इसलिए नाम लिया गया अलग से, चुंगी लेने वाले जो थे टैक्स कलेक्टर्स, ये घूस लेते थे। ये इनकी टेंडेंसी आज तक ऐसे ही है जी। उसकी सुनने आते थे। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है। ये तो पापियों से मिलता। देखिए, यीशु मसीह की मंडली देखिए और शास्त्री फरीसियों की मंडली देखिए। आज आप कंपेयर कर सकते हैं। आज आप देखकर, पहली बात आपको बताएं, पैराबल्स आर द वे ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव टीचिंग।
द वे ऑफ ऑब्जेक्टिव टीचिंग। यीशु मसीह ने कभी भी सब्जेक्टिव टीचिंग नहीं दी। ऑब्जेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कुछ दिखाना और कुछ दिखाकर कुछ बताना, और सब्जेक्टिव होती है थ्योरेटिकल टीचिंग। यीशु मसीह की वे ऑफ टीचिंग क्या था? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कभी नहीं रहा। इसलिए जब से ये लोग सब्जेक्टिव टीचिंग लेके खड़े हो गए, ऑब्जेक्टिव को हटा दिया, ऑब्जेक्ट हटते ही उसकी पावर खत्म हो जाती है टीचिंग। दिस इज द फ्लॉ ऑफ टीचिंग। यही टीचिंग का फेलियर है जी। और उनके साथ खाता भी है। ये शास्त्री फरीसी लोग कहते थे कि वो देखो पापियों के साथ खाता पीता है, वो पापी लोगों के साथ बातें करता है, उसकी यानी निंदा करने लगे जी। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। तब यीशु मसीह ने उनको एक पैराबल दिया, ऑब्जेक्टिव टीचिंग दी जी। तुम में से कौन है? तुम में से कौन है? ये किससे बोल रहा है? शास्त्रियों फरीसियों से। शास्त्री फरीसी कौन थे? रिलीजियस लीडर्स। आज भी यीशु मसीह की ऑब्जेक्टिव टीचिंग टू द रिलीजियस लीडर्स। सबसे पहले वो रिलीजियस लीडर से बातें कर रहा है, तुम में से ऐसा कौन है, यानी रिलीजियस लीडर से कह रहा है तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है, और जब वो मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो जी, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आनंद का विषय क्या है? खोई हुई भेड़। ठीक, ये तो पैराबल चल रहा है जी। मैं तुमसे कहता हूँ। अब यीशु मसीह इसके क्रक्स पे आ गया, इसके कंक्लूजन पे आ गया। ऑब्जेक्टिव टीचिंग का कंक्लूजन क्या था? मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के लिए पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। अब देखिए वो ऑब्जेक्टिव टीचिंग में वो कहाँ ले गया आपको? किंगडम ऑफ गॉड दिखा रहा है, गॉड एंड हिज किंगडम। जीसस शोड देम, द रिलीजियस लीडर, द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड एंड हिज किंगडम। ये दो फोकस पॉइंट वो लेकर आया। तुम में से ऐसा कौन है जो खोई हुई भेड़ के लिए 99 तो लोग संभाल रहे हैं, एक की चिंता कोई नहीं करता है, लेकिन हमारा चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। हो सकता है वो एक हम खोई हुई भेड़, वी आर द लॉस्ट शीप। हम भटके हुए हैं, हम पाप में भटक गए हैं, संसार में भटक गए हैं, और वो हमको खोजने और हमारा उद्धार करने आया। लेकिन यहाँ पर जो इसका फाइनल पॉइंट आ रहा है, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम फिर से पढ़िए, लास्ट में क्या लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से। इसका मतलब इसी कहानी में रहिए, कॉन्टेक्स्ट मत छोड़िएगा। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद। कहाँ पे आनंद होगा? पहली चीज स्वर्ग में आनंद होगा। किसके लिए? मन फिराने वाले पापी के लिए जी। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जिन्हें आज मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप को धर्मी मानते हैं इस धरती पर, उनके लिए स्वर्ग में आनंद नहीं होता। लेकिन एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाता है। इसका मतलब परमेश्वर की यहाँ खुशी किस बात की मनाई जाती है? एक मन फिराने वाले पापी के लिए खुशी मनाई जाती है। लेकिन 99 धर्मियों के लिए आनंद नहीं होता। कई बार हम लोग इतने ज़्यादा धर्मी हैं और ये भूल जाते हैं कि धर्मी के लिए तो यीशु मसीह आया ही नहीं, आया तो पापियों के लिए। तो हम ज़्यादा धर्मी बन गए, तो हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। और ये जो धर्मी बनने की मानसिकता है,
धर्मी अपने आप को मान लेना, ये एक मानसिकता है। अगर ये मानसिकता आप में बैठ गई, यही सेल्फ डिसेप्शन। पॉइंट याद रखिएगा, सेल्फ डिसेप्शन यानी अपने आप को धोखा देना। और यही हमारे माइंड का सबसे बड़ा फॉल्ट है, जिसके लिए यर्मिया 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज, इसमें असाध्य रोग लगा। वो असाध्य रोग क्या मालूम है? वो असाध्य रोग है सेल्फ डिसेप्शन। और सेल्फ डिसेप्शन क्या है? मैं धर्मी जी कौन हुए सिक्के का दुश्मन? नहीं, अब इसको लास्ट वाली वर्ड्स को बेटा इसी की उससे पढ़ दो इंग्लिश में। Thus I tell you, Thus I tell you, there will be more joy in heaven there will be more joy in heaven over one specially wicked person over one especially wicked person who repents, changes his mind, changes his mind, abhorring his errors abhorring is his errors and misdeeds, and misdeeds, and determines to enter upon a better course of life or upon a better course of life than over 99 righteous persons than over 99 righteous persons who have no need of repentance. who have no need of repentance. सबसे पहली बात हमको इसमें मालूम क्या अच्छी लगी कि रिपेंटेंस को एक एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज रिपेंटेंस इंग्लिश, है ना। रिपेंटेंस क्या है? लोग सोचते हैं सॉरी बोल दो तौबा हो गई, ना इतना सरल नहीं है। गिनती भी डिफाइन है, हाँ ज़्यादा किधर है और कम जी, कभी भी रिपेंटेंस कभी भी 99 नहीं करेंगे। रिपेंटेंस जो करेगा वो अलग दिखेगा, 100 में 1। ये रेशियो पकड़ लीजिए। आज बताइए कितने लोगों ने मन फिराया? जब वहाँ पर यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था तो 100 में 1 की बात कर रहा था। आज तो 99 आगे आ गए, वो 1 पीछे चला गया। वेयर इज द रिपेंटेंट सिनर नाउ इन दीज डेज? और बिना रिपेंटेंस के जस्टिफिकेशन अप्लाइड नहीं। जस्टिफिकेशन अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में अप्लाई हो, क्योंकि जस्टिफिकेशन इज टोटली फ्रॉम गॉड, तो आपको रिपेंटेंस को समझना पड़ेगा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ जस्टिफिकेशन। ठीक, ये जस्टिफिकेशन की जड़ है, ये न्यू है, इसी पे जस्टिफिकेशन होता है। अब इसको खोए हुए सिक्के का पढ़ दीजिए। या कौन सी ऐसी स्त्री होगी, या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक और हो जाए, उनमें से एक हो जाए। तो वह दिया ये जा मालूम है, सकता ये मामूली सिक्कों की बात नहीं हो रही, ये सोने के सिक्कों की बात है। दिनार जी, और उनमें से एक हो जाए, और उनमें से एक हो जाए। सोने के सिक्के कितने हो 10। और उनमें से एक हो जाए। स्त्री के लिए सिक्के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना। सोना नहीं खोना चाहिए जी। तो वह दिया जलाकर तो वो देखिए उसकी एक्टिविटीज देखिए, तब वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, सबसे पहले आपका कभी कोई बुंदा उंदा खोया जरूर होगा, है ना। क्या करते हैं देखिए, जैसा लिखा वैसे ही करते हैं ना। बिलाप लाइट जलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, एकदम ढूंढने का तरीका बताया है जी। वह दिया जलाकर और हाँ। घर झाड़ बुहार कर, हाँ, जब तक मिल ना जाए, जब तक मिल ना जाए। जी लगाकर कुर्सी न रहे। खाना नहीं पकेगा, सब कुछ नहीं होगा, सारे काम खत्म इस समय। एक ही प्रोजेक्ट है, ढूंढना है जी। और जब मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके फिर तो सबको इंफॉर्मेशन जाती, मिल गया, आ जाओ पार्टी जी। इकट्ठा करके कहती है, इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो, कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति कि से इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के, एक मन फिराने वाले, फिर आ गया रिपेंटेंट सिनर, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वहां पर स्वर्ग में एक व्यक्ति जब
जो पाप में खो गया, संसार में खो गया, जब वो मन फिराता है। इसमें जो फोकस पॉइंट है वो है मन फिराना, रिपेंटेंट सिनर एंड रिपेंटेंस। इसका फोकस पॉइंट अपने माइंड में रखिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस कहानी में जो ऑब्जेक्टिव है, जो दिखाना मांग रहा है, वो है रिपेंटेंट सिनर एंड रिपेंटेंस। ठीक। अब इसको इंग्लिश में लास्ट वर्स, इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 10th वर्स। Even so, I tell you, there is joy among and in the presence of among and in the presence of the angels of God the angels of God over one specially wicked person over one especially wicked person who repents, changes his mind for the better, heartily amending his ways with abhorrence of his past sins. with abhorrence of his past sins। यानी अपने पुराने पापों के बदले में उस अपने हृदय में ये बात ध्यान करे कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ और परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, उसने मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। ये भाव आपके हृदय में भी होना चाहिए। रिपेंटेंट सिनर के अंदर, उसके अंदर इमोशन भी होना चाहिए। वो इमोशन ही उसका प्रकट करता है कि वो रिपेंट कर रहा है। अब ये कहानी, ये दोनों कहानियों ने 2 पॉइंट आपको दे दिए। हमने यहाँ से फोकस पॉइंट क्या लिया? रिपेंटेंट सिनर एंड रिपेंटेंस। अब ये दोनों पॉइंट को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसकी तीसरे दृष्टांत में, जो है प्रोडिगल सन का, यानी उड़ाव पुत्र का। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, अब 11 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, यानी यीशु मसीह ने फिर कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने, पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और फिर वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। सुअर चराने का काम दे दिया, जाओ सुअर चराओ। और वह चाहता था, और वो मालिक जो था वो ये चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, ये भी वही खाए, उसी से अपना पेट भरे। जी। उसे कोई कुछ न देता, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया। इसके पहले क्या था? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये कौन सी वर्ष है? 17। 17। Then when he came to himself, एक मिनट रुकिएगा। When he came to himself, इसका मतलब क्या हुआ? किसी उसमें एडिशन में लिखा हुआ है कि जब वो अपने होश में आया। जब संपत्ति बाप से मांगी थी तो क्या बेहोश था? जब कुकर्म में संपत्ति उड़ा रहा था तब क्या बेहोश था? यहाँ पे ये क्यों लिखा? When he come to himself? नहीं, this thing means realization. This is the realization. एहसास करना। जब तक कोई व्यक्ति रियलाइज नहीं करता है कि वी नीड गॉड, वी नीड सेवियर, वी आर अ सिनर, और तब तक उसको जस्टिफिकेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। नेवर। अब ये रियलाइजेशन
आप किसी को रियलाइज करा सकते हैं। इफ एनी मैन कैन रियलाइज अनदर मैन, नो, नेवर। Self-realization. रियलाइजेशन इज ऑलवेज इन यू, आपके अंदर स्वयं से होगा। इसीलिए हम इससे ये सिद्धांत पाते हैं, जब किसी से आप कहते हैं माफी मांगो और उसने माफी मांगी, उसने माफी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि उसने माफी जो मांगी वो आपके कहने से मांगी, उन्होंने आपका कहना मान लिया, लेकिन माफी नहीं मांगी। माफी मांगने का मतलब होता है रियलाइज हिमसेल्फ एंड से आई एम रॉन्ग। इसमें भाव आएगा और वो भाव बताएगा कि ये रियलाइजेशन के साथ माफी मांगी जाए, और बिना रियलाइजेशन के भी माफी मांगी जा सकती है। सॉरी, ये रियलाइजेशन नहीं है। विदाउट रियलाइजेशन जस्टिफिकेशन कम्स आफ्टर रिपेंटेंस, रिपेंटेंस कम थ्रू रियलाइजेशन। कड़ी है, इसीलिए टफ है। ये चेन रिएक्शन चलता है, तर 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 तर, और अगर चेन रिएक्शन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ में कभी भी शुरुआत नहीं होगी। जी, इंग्लिश में बेटा फिर से पढ़ो। When he came to himself, he said, How many hired servants? to whom he said? He said to himself. He said to himself। रियलाइजेशन में दूसरा पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति रियलाइज करता है तो वो अपने आप से बात करता है। When somebody realize, जब कोई व्यक्ति रियलाइज करता है, he talk to himself। कभी आपने अपने से बात की कि मैं पापी हूँ, मैंने ये गलती की है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं सवेरे जाऊंगा उससे सॉरी बोलूँ। रियलाइजेशन जब आपके अंदर काम करता है, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा अंदर से नहीं भी काम करता है, पवित्र आत्मा बाहर से आपको रियलाइजेशन की ओर ले जाता है और वो सिचुएशन में ले जाता है, सिचुएशन में ही आदमी रियलाइज करता है। जब इसको इसने देखा कि मैं तो आज इस लायक भी नहीं, बाप की संपत्ति बर्बाद कर दी, कुकर में उड़ा दी, मन की कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब अपने मन की करके मैं यहाँ तक पहुँच गया कि आज मैं दूसरे के घर में मजदूरी कर रहा हूँ, वो भी सुअर चराने का। ये सबसे वर्स्ट काम बताया, क्योंकि सुअर को बाइबल के अंदर सुअर जो है वो घृणित पशु है। यहूदी लोग इसे पसंद नहीं करते, ये घृणित पशु में आता है। इसको छू लेने का मतलब कि आप अशुद्ध हो गए। ये अशुद्ध जीव है, और अशुद्ध जीव को चराने का काम, ये तो बहुत समझिए बहुत भयानक काम हो गया। और उसके साथ साथ जो वो खा रहा वही खाओ, और तो नरक हो गया। इस सिचुएशन ने उसको रियलाइजेशन करना चाहिए। देन ही ये सिचुएशन है कि इंसान अपने वर्स्ट टाइम में ही रियलाइज। यस, वर्स्ट टाइम बहुत जरूरी है। वर्स्ट टाइम में ही आपको रियलाइजेशन आएगा। देन ही रियलाइज, देन ही केम टू हिमसेल्फ एंड सेड टू हिमसेल्फ। क्या कहा इसने अपने आप से? How many hired servants of my father? How many hired servants of my father? of my father have enough food have enough food and even food to spare? and even food to spare, But I am perishing, but I am perishing, dying here of hunger. hunger। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे बाप के घर में कितने नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। रियलाइज कर रहा है, अब इसको याद आ रहा है। यहाँ पे फादर मीन्स रिप्रेजेंट गॉड द फादर। पिता दिखा रहा है, पिता परमेश्वर। मेरे पिता के घर में सबको भोजन से अधिक रोटी मिल रही है, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ और वो खा रहा हूँ जो मैं खाने लायक हूँ। जी, फिर क्या होता है मालूम है? ये रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर जस्टिफिकेशन। बिना रियलाइजेशन के जस्टिफिकेशन होगा नहीं, और जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो सैंक्टिफिकेशन शुरू नहीं होगा। देन हाउ कैन वी रीच टू द इटर्नल लाइफ? स्टेप्स
स्टेजेस कह लीजिए, स्टेप्स कह लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम इस बात को समझ के देख रहे हैं, पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन शोज अस द रिपेंटेंट सिनर एंड हाउ जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन वर्क्स। यानी एक मन फिराने वाले पापी के लिए जस्टिफिकेशन कैसे काम करता है और सैंक्टिफिकेशन कैसे काम करता है, क्योंकि लास्ट वीक में हमने ये 2 पॉइंट आपके सामने रखे थे। ठीक, इसको आप इमेजिन करके अपने आप को धर्मी कभी मत समझिएगा। इसका प्रोसेस क्या है ये यीशु मसीह ने बताया है और एक स्टोरी में सब चीज छिपी हुई है। रिपेंटेंस इज द रिजल्ट यानी फ्रूट ऑफ द रियलाइजेशन। रिपेंटेंस मीन्स द रिजल्ट, या रिजल्ट का मतलब है फ्रूट, फ्रूट ऑफ द रियलाइजेशन। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये बात क्यों बोल रहा? पहली चीज ये किससे बोला जा रहा? इससे एक पद ऊपर पढ़िए। तब उसने बहुत से फरीसियों और तब उसने, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। तब उसने यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से शास्त्रियों और फरीसियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखा। तो उसने कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से भागो। उनसे कहा उसने, आगे पढ़िए, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। किससे कहा? रिलीजियस लीडर से बोला। यहाँ पर यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिलीजियस लीडर्स हैं जो यीशु मसीह पे इल्जाम लगाते हैं, पापियों से बैठता, पापियों के साथ खाता पीता है, इसकी मंडली में तो पापी लोग हैं। तो यीशु मसीह कहने लगा तुम्हारे यहाँ धर्मी है 99, मेरे यहाँ एक पापी मन फिराता, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता, तुम्हारे यहाँ 99 धर्मी, वहाँ कोई आनंद नहीं मनाया जाता। यीशु मसीह उनको आईना दिखा रहा। ऑब्जेक्टिव टीचिंग है कि नहीं है? ये ऑब्जेक्टिव टीचिंग आज नहीं है। ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। गॉड एंड हिज किंगडम, दिस इज द ऑब्जेक्ट of the teaching of Jesus Christ in the parables। ये जो दृष्टांत हैं इनमें 2 मुख्य बातें छिपी हुई हैं, और वो मुख्य बात क्या है? गॉड एंड हिज किंगडम। और ये 2 चीजों के लिए एक सिनर को रिपेंटेंट सिनर बनना है, रियलाइज करना है, रियलाइजेशन से जस्टिफिकेशन होगा और जस्टिफिकेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन होगा। ठीक, तब हम उस किंगडम में प्रवेश पाएंगे। जस्टिफिकेशन से ही प्रवेश हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। ये इसका पूरा मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है, किससे कह रहा था? रिलीजियस लीडर्स कह रहा था, शास्त्री फरीसियों से, कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इंग्लिश में क्या लिखा है? 8th वर्स, bring forth fruit, fruit means result, that is consistent with repentance। Let your lives prove your change of heart। Prove your change of heart। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हृदय परिवर्तन को साबित करे। अब बताइए, मसीह जीवन में शुरुआत ही साबित होने से है। आपका जी विदाउट repentance, true repentance, we cannot be justified। हम नहीं हो सकते, परमेश्वर की ओर से हम धर्मी घोषित हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। झूठी शिक्षा आपको सब कुछ करने को, सब कुछ इजी कर देती है, लेकिन ट्रुथ आपके सामने इतना हार्ड है कि एक सच्चा व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएगा सच्चाई के द्वारा। प्रूव्ड है एवरीथिंग, फर्स्ट स्टेप प्रूव्ड है और सारे स्टेप प्रूव्ड है। बिना प्रूफ के मसीह जीवन है ही। तो ये देखिए पहला कदम के उसने कहा कि पहले जाकर इस बात को साबित करो कि तुमने मन फिरा लिया। रियलाइजेशन के फ्रूट में रियलाइजेशन। इसका नेक्स्ट वर्स पढ़िए 8 के बाद 9 पद। ये लोग, इनके अंदर क्या टेंडेंसी थी, क्यों ये रियलाइज नहीं करते थे? व्हाई दे आर नॉट रियलाइज दैट वी आर सिनर्स। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम। ये लोग क्यों रियलाइज नहीं कर रहे थे कि वी आर सिनर्स? इंग्लिश में पढ़ो। And do not presume। इंग्लिश में बहुत क्लियर है,
Do not presume to say to yourself, to say to yourselves, we have Abraham we have Abraham's for our forefather. for our forefather. For I tell For I tell you, you, God is able to raise up God is able to raise up descendants for Abraham descendants from Abraham from these stones. from these stones. वो पत्थर से भी अब्राहम की संतानें पैदा कर देगा। ये अपने मन में ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं। रियलाइजेशन किसके अंदर नहीं होता? जो अपने आप को धर्मी मानता है। हम तो चर्च में हैं, हम फलाने पास्टर हैं, हम इस चर्च आते हैं, हम धर्मी हैं। They never realize we are a sinner. और विदाउट रियलाइजेशन रिपेंटेंस है ही नहीं, एंड विदाउट रिपेंटेंस जस्टिफिकेशन नहीं। जस्टिफिकेशन क्या है? गॉड डिक्लेयर्ड सिनर, यू आर राइचियस ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। दो चीजें हैं जस्टिफिकेशन के लिए, फेथ एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस आपको दिखाई दिया कि वो अपने मन में रियलाइज कर रहा है और रियलाइज करके कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में और अपने पिता की दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में पाप किया है, मैं पापी हूँ। ये रियलाइजेशन है। इसके बाद फेथ कैसे, फेथ किसे बोला गया? जब हम अगले स्टेप पे आते हैं, अगला स्टेप है कि रिपेंटेंस, द जस्टिफिकेशन व्हेन सिनर कम्स टू द फादर मींस गॉड in repentance and confess his sin। जब वो अपने आप को आके अपने पापों का अंगीकार करता है। ये लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 21 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पुत्र ने उससे कहा, देखिए अब या 21 से पहले आप 20 पढ़िए। तब वह उठकर, देखिए पहले रियलाइज कर रहा है 19 तक, ठीक 18-19 में पद में रियलाइज करा उसने। फिर उसके बाद क्या किया उसने? 19 पद में, 20 पद में क्या लिखा है? तब वो उठकर आफ्टर रियलाइजेशन दैट आई एम अ सिनर, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। ये जो उठकर अपने पिता के पास है, दिस इज फेथ। फेथ इज एक्शन वर्ड। रियलाइजेशन हुआ, एक्शन शुरू। एक्शन क्या था? वो उठकर अपने पिता के पास चला। ये एक्शन वर्ड, दिस इज फेथ। फेथ इज अ एक्शन वर्ड। जी, वह अभी दूर ही था। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसे देखकर किधर से काम शुरू हुआ? रियलाइजेशन हुआ था। रिपेंटेंस के लिए वो आ रहा है बाय फेथ। ही कम्स का मतलब फेथ। वो अपने स्थान पे बैठा नहीं रहा, रियलाइज कर, ही मूव। दिस इज फेथ। फेथ मूव्स। और वो जब उठ के अपने पिता के पास चला, और पिता भी दूर ही है, दूर से ही पिता ने उस पर तरस खाया। जी, और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने से, दिस इज रिपेंटेंस। पहले फेथ, फिर रिपेंटेंस। बिल्कुल एकदम सही वो प्रोग्रेशन जो आपको बताएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। जी, पुत्र ने उससे कहा पिता से, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या कह रहा है? कि मैं अब इस योग्य नहीं रहा। रिपेंटेंट सिनर आ रहा है, तो वो बेटे की हैसियत से आ रहा है कि सेवक की हैसियत? क्या कह रहा है? मैंने तेरी दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, इसलिए मैं अब इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। हाँ, उसके आगे, परंतु पिता ने अपने दास से कहा, नहीं, उसने और भी कुछ बोला है, तेरा पुत्र कहलाऊं। और परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, झट अच्छे नहीं, उसने एक्चुअली बोला था मैं इस लायक नहीं कि अब तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक सेवक के समान रखना। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा ये। And the son said to him, to the father, Father, I have sinned against heaven
I have sinned against heaven and in your sight. and in your sight. I am no longer worthy I am no longer worthy to be called your son. to be called your son. I no longer deserve I no longer deserve to be recognized as as a son of yours. a son of yours. ये हिंदी में माइनस है। मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने लायक अब नहीं रहा। यह है रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस। और इसका नतीजा देखेंगे, जैसे ही उसने ट्रू रिपेंटेंस किया, पिता ने क्या कहा? पिता ने उसे अपना बेटा घोषित कर दिया। प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ। इससे पहले हम एक लाइन पढ़ेंगे। Justification when sinner comes to the Father यानी God in repentance and confess his sin, तो इसने जैसे बोला he is accepted as a son। बहुत ध्यान दीजिएगा, वो पुत्र के रूप में ग्रहण किया जाता है। God declared him as son और a son, दोनों में अंतर क्या है बताइए? एक जैसा है और एक है। हाँ, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर मालूम क्या है? As son means God select him to be a son, लेकिन a son means God he is God's only son। सिंगुलर आ गया ना, एक। a son का मतलब ये परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का एक ही पुत्र। ठीक, हमको उस पुत्र में ही जाकर एक हो जाना पुत्र के साथ, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र हो जाएं, कहलाएं नहीं। ये परमेश्वर का पुत्र अभी कहला रहा है, जस्टिफिकेशन में ये परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है। डिक्लेयर किया परमेश्वर ने कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन अभी ये पुत्र नहीं है। इसके लिए एक पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 पद, हिंदी इंग्लिश। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु मान कर नहीं लिखा है, पहले जानना है आपको। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मानकर नहीं। आजकल लोग यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर रहे हैं, जानते नहीं। यह प्रॉब्लम है, यह फॉल्ट है। प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब ये लड़का मन फिराने की हालत में आया, रियलाइजेशन के बाद ये आया और इसने अपने पिता के सामने रिपेंट किया, तो इसने अंगीकार किया और अंगीकार से इसको उद्धार मिला। उसी समय एक्सेप्टेंस, उद्धार का मतलब एक्सेप्टेंस, सैल्वेशन मींस एक्सेप्टेंस। इसके बाद आता है व्हेन फादर एक्सेप्ट अ रिपेंटेंट सिनर। परमेश्वर पापियों को एक्सेप्ट नहीं करता, परमेश्वर मन फिराने वाले पापियों को एक्सेप्ट करता है। God accept a repentant sinner, not a sinner। पूरी दुनिया में एक गलत भावना फैल गई। यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, करेक्ट, लेकिन परमेश्वर पापियों को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर मन फिराने वाले पापियों को ग्रहण करता है। ठीक, God the Father, when Father accept a repentant sinner as his son, and at the same moment God called his bond servants। बॉन्ड सर्वेंट्स का मतलब क्या होगा? परमेश्वर के खुद के अपने पर्सनल जो उसके सेवक हैं, यानी स्पिरिट फिल्ड पर्सन्स, होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन्स, उनको
वो उनसे उनको बुलाता है और कहता है टू चेंज द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेड एज सन इनटू अ रियल सन। इस बच्चे को जिसको मैंने अभी अपना पुत्र करके ग्रहण किया है, इसको मेरा सही पुत्र के रूप में इसकी कंडीशन बता, क्योंकि वो आया था तो कितनी बुरी दशा थी। अब इसको पढ़िए आप, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 से 24 पद में देखिए, ये सैंक्टिफिकेशन है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के लाओ। इसका मतलब उसके वस्त्र गंदे थे, फटे थे, है ना। हमारे धर्म के काम कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान। जब हम रिलीजियस हैं, राइचस हैं इन आवर ओन साइड, अपनी दृष्टि में हम धर्मी हैं और हम परमेश्वर के पास मन फिरा के जाते हैं, तो हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान। याद आया? तो परमेश्वर कहता है ये मैले चिथड़े इसके पास से हटाओ। तो उसके लिए क्या होता है, पहले चिथड़े हटाओ फिर नहलाओ, रीजनरेशन। वहाँ पर जो नहलाना है वो रीजनरेशन, और उसके बाद इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, धार्मिकता के वस्त्र, पुट ऑन द होल आर्मर। याद आया जी? उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी अथॉरिटी को दिखाती है। ऑलवेज रिमेंबर द रिंग इन द फिंगर इज रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग होते तो वो अपनी अंगूठी की मुहर लगाते, स्टैम्प, ये इसमें इस्तेमाल होती थी, अथॉरिटी का साइन। इसको वो रिंग पहनाओ यानी अंगूठी पहनाओ, अथॉरिटी दे दो, और पाँवों में जूतियां पहनाओ, और पाँव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया। ये देखिए रेजरेक्शन को दिखाता है। आफ्टर सैंक्टिफिकेशन द सैल्वेशन वर्क इज डन। ये हमारा रेजरेक्शन जी। फिर जी गया है, हाँ, और हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। अब आपको इस कहानी से सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि गॉड एंड हिज किंगडम, रिपेंटेंट सिनर एंड रियलाइजेशन, रिपेंटेंस एंड जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ये पॉइंट सारे क्लियर। थैंक यू। परमपिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जो पूर्ण सत्य हैं और हमेशा रहेंगे। और ये बातें यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बोल दी। इन बातों के पीछे जो भेद है वही तो आपका राज्य है। राज्य की, परमेश्वर के राज्य की बातें भेदों के रूप में बोली, जो पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट करता है, ताकि हम मन फिराने वाले पापी के समान रियलाइज करें कि हमको मन फिराने की आवश्यकता है, और हम हृदय से मन इस काम को करें। वाकई में हम धर्मी ना बने, हम धर्मी है नहीं और हम धर्मी बन भी नहीं सकते, और हम अपने आप को कभी धर्मी मान ही नहीं सकते। हम पापी थे, पापी हैं, पापी रहेंगे। परमेश्वर हमें धर्मी डिक्लेयर भी करता है, और परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा के द्वारा हमें धर्मी बनाता भी है, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात को साबित करता हमारे जीवन से कि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा सब उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।